हेलो पीपल, वेलकम बैक टू योर नीट एमडीएस रिवीजन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है केरीज इन चिल्ड्रन एंड देन केरीज डिटेक्शन। इन दोनों टॉपिक को हम लोग बिल्कुल नीट एमडीएस या फिर अदर स्टेट डेंटल एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अराउंड पढ़ेंगे। शॉर्ट में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, क्रिस्प नोट्स होंगे और उसके साथ साथ इन्हीं टॉपिक से PYQs देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग केरीज इन चिल्ड्रन। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू। तो व्हाट इज़ डेंटल केरीज? डेंटल केरीज क्या है? एक मल्टीफैक्टोरियल इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन जब डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स की होती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू तो होता है डेंटल केरीज। इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल इन्फेक्शियस डिजीज caused by bacterial fermentation of dietary carbohydrates and which will lead to demineralization of enamel or dentine। अब केरीज के अलग अलग टाइप होते हैं। तो केरीज, फॉरवर्ड केरीज किसे कहोगे आप? when caries in enamel is in a V shaped, that is base pointed towards DEJ, है ना। फॉरवर्ड केरीज में क्या होगा? बेस DEJ की तरफ पॉइंट होगा। And then backward caries, when more extensive destruction is towards DEJ with small apex, है ना। ये हो गया आपका बैकवर्ड केरीज। अब हम लोग देखते हैं कीज ट्राइएड। कीज ट्राइएड मॉडल क्या है? कीज ट्राइएड में कौन सी 3 चीज़ें होती हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। टूथ, डाइट एंड फ्लोरा। कीज ट्राइएड में क्या आएगा आपका? टूथ, डाइट एंड फ्लोरा। इसको मॉडिफाइड किसने किया था? कीज ट्राइएड को मॉडिफाई किया था न्यूब्रन ने। न्यूब्रन ने एक और चीज ऐड कर दी कीज ट्राइएड में, वो क्या था? टाइम। टाइम एज द 4th फैक्टर। 3 पहले थे ऊपर और इन्होंने टाइम को ऐड कर दिया 4th फैक्टर फॉर केरीज। अब केरीज के वेरियस हाइपोथेसिस दिए गए थे, जिसमें से एक था इकोलॉजिकल प्लाक हाइपोथेसिस। इकोलॉजिक प्लाक हाइपोथेसिस किसने दिया था? मार्श ने दिया था। एंड इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। किन्होंने दिया था? मार्श ने दिया था। बैक्टीरिया लार्जली एसोसिएटेड विथ डेंटल केरीज इज स्ट्रेप्टोकोकस मेनली, एंड देन म्यूटेंस, सैलिवेरियस एंड सैंग्विस। ठीक है, तो मेनली कौन है आपका? स्ट्रेप्टोकोकस में मेनली म्यूटेंस। Associated with onset of caries process and are called as beginners। तो beginners बैक्टीरिया कौन से हो जाएंगे आपके? स्ट्रेप म्यूटेंस, सैलिवेरियस एंड सैंग्विस। ये सब बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प में है और सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सब कुछ, ये जो सारे नोट हैं, ये हमें याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब एक क्रिटिकल pH जिसपे किसी भी इंसान का टूथ डिजॉल्व होना, डीमिनरलाइज होना शुरू हो जाता है, वो क्या है? 5.5। क्रिटिकल pH फॉर इनेमल इज 5.5 वेयर डिसोल्यूशन ऑफ टूथ इन मिनरल बिगिंस। ठीक है। अब एक चीज और होती है केरीज में, स्टेफेंस कर्व। क्या है ये स्टेफेंस कर्व? इट्स अ ग्राफ विच रिफ्लेक्ट्स फॉल इन सैलिवरी pH फॉलोइंग अ ग्लूकोज रिंस। सैलिवरी pH कितना ग्लूकोज रिंस के बाद फॉल हुआ, इन्वायरमेंट कितना एसिडिक हो रहा है, ये बताता है हमें स्टेफेंस कर्व। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ केरीज। इसमें सबसे पहला आता है अर्ली चाइल्डहुड केरीज, ECC। इट वाज डिफाइंड बाय AAPD। प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 डिकेड, कैविटेटेड हो या नॉन कैविटेटेड हो, मिसिंग ड्यू टू केरीज, है ना, और फिल्ड टूथ सर्फेसेस इन एनी प्राइमरी टूथ इन अ चाइल्ड less than or equal to 71 months, that is less than or equal to 6 years। ECC कब होगा? less than or equal to 6 years, that is 71 months, है ना। 72 months मतलब 6 year होते हैं, तो 71 months तक या 6 year के इक्वल या उससे कम में जो केरीज हो रहे हैं वो ECC है। ECC का पैटर्न क्या होगा? बच्चों में सबसे पहले मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ फर्स्ट, followed by molars, mandibular incisors usually spared। usually mandibular incisors जो होते हैं उसमें ECC नहीं होता है। क्यों? टंग के वजह से। टंग उन mandibular incisors को कवर करके रखता है किसी भी जूस, स्वीट, इन सब के टच में आने से, रिलेशन में आने से।
कॉमन काउज क्या है ईसीसी का? कॉमन काउज इज प्रोलॉन्ग्ड बॉटल फीडिंग एट नाइट, हाई शुगर इंटेक एंड पुअर ओरल हाइजीन। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट इज नर्सिंग बॉटल कैरीज। इट इज सब टाइप ऑफ ईसीसी, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड बॉटल फीडिंग के कारण, स्वेट एंड लिक्विड्स के कारण इसमें क्या होगा? मैक्सिलरी इंसाइजर्स एंड मोलर्स अफेक्टेड, मैंडिबुलर इंसाइजर्स स्पेयर्ड, मैंडिबुलर इंसाइजर्स बच जाते हैं मोस्टली। थर्ड टाइप इज रैम्पेंट कैरीज। रैम्पेंट कैरीज इज रैपिडली प्रोग्रेसिव, generalized, affecting teeth otherwise normally resistant। रैम्पेंट कैरीज में क्या हो रहा है? जो टीथ नॉर्मली रेजिस्टेंट भी होती हैं कैरीज के लिए, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स द लेबियल सर्फेसेज ऑफ मैंडिबुलर इंसाइजर्स। तो कोई बच्चा आपके क्लिनिक में आ रहा है जिसके आपने देखे कि मैंडिबुलर इंसाइजर्स में कैरीज है, पिट और फिशर कैरीज ही हो, कोई सा भी कैरीज हो, वो मैंडिबुलर इंसाइजर में है, लेबियल सरफेस पे आगे से ही दिख रहा है सामने से, तो क्या होगी आपकी डायग्नोसिस? रैम्पेंट कैरीज। It is associated with xerostomia, high sugar intake, radiation therapy, etc. Next type of caries is pit and fissure caries. It is common in primary molars due to deep pit and fissure. Primary molars की बनावट वैसी होती है, deep pit and fissures होते हैं, तो वहाँ ये caries common है। Most common side pit and fissure caries के लिए है permanent teeth में occlusal surface of first permanent molar। तो यहाँ पे था, इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था कैरीज। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैरीज डिटेक्शन, और उसके बाद ऑल टुगेदर PYQs इस टॉपिक के डिफरेंट स्टेट के डेंटल एग्जाम्स के लिए एज वेल एज नीट MDS के लिए। थैंक यू।